नमस्कार, एजुकेशन प्लस अकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। लूसेंट गाइड से हम लोग क्षेत्रफल और आयतन 12 नंबर चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं। इस गाइड के सॉल्यूशन के बाद या फिर इसके पैरेलल में ही मतलब कि लूसेंट गाइड का भी सॉल्यूशन चलता रहेगा और एक और गाइड का सॉल्यूशन देने वाले हैं उपहार गाइड का, उसका भी सॉल्यूशन आपको अब मिलने वाला है। तो जिन भी बच्चों के पास उपहार गाइड नहीं है वो या तो कहीं मार्केट से खरीद लें और नहीं तो मैं चैप्टर वाइज इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे दूंगा, वहाँ से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। अभी टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया नहीं है, बनाएंगे तो उसकी जानकारी भी आप लोगों को मिल जाएगी। अगर मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो कंटेंट और सॉल्यूशन आपको पसंद आता हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर कर दीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। 36 नंबर क्वेश्चन में है, पानी की एक टंकी 6 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी और 1.1/2 मीटर ऊंची है। उस पानी की टंकी की धारिता क्या है? तो पानी की टंकी की धारिता निकालना है। धारिता निकालने का मतलब है कि उसका आयतन निकालना है। ठीक है, तो पानी की टंकी की धारिता बराबर क्या हो जाएगा? तो उसका आयतन, पानी की टंकी की धारिता बराबर आयतन होगा। ठीक है, तो आयतन क्या हो जाएगा? लंबाई गुने चौड़ाई और गुने ऊंचाई। आयतन ये होगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। देखिए लंबाई कितना दिया गया है? 6 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर और 1.5 मीटर। 6 मीटर, 4 मीटर और 1.1/2 मीटर। 6 गुने 4 गुने, इसको हम लोग क्या करेंगे? इसका पूर्णांक हटाने के लिए 2 इकाई 2, 2 और 1 3, इसको गुना करते हैं और इसको जोड़ देते हैं और बटा में जो रहता है उसको बटा में ही लिखेंगे। तो 2 इकाई 2 और 1 कितना हो गया? 3, 3 बटा कितना हो जाएगा? 2, 2 से इसको काट दीजिए 3 बार में। ठीक है, तो 3 चौके 12 और 12 तिया 36, मतलब कि टंकी की जो धारिता है वो 36 मीटर क्यूब की है। टंकी की धारिता कितने मीटर क्यूब की है? 36 मीटर क्यूब की है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन में है, एक फर्श का माप 5 मीटर गुने 4 मीटर है। फर्श को ढकने के लिए कितने टाइल्स की आवश्यकता होगी यदि एक टाइल्स की माप 80 सेंटीमीटर गुने 50 सेंटीमीटर है? तो ऐसे प्रश्न में अगर टाइल्स की संख्या निकालना हो तो टाइल्स की संख्या निकालने के लिए जहाँ टाइल लगाना है टाइल की संख्या बराबर उसके क्षेत्रफल में टाइल के एक टाइल के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे, तो टाइल की संख्या हम लोगों को निकल जाएगा। तो टाइल की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 5 मीटर गुने 4 मीटर, फर्श का माप कितना है? 5 मीटर और गुने 4 मीटर और बटा में 80 सेंटीमीटर गुने 50 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर गुने 50 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से दोनों को एक ही यूनिट में चेंज कर देंगे। एक ही यूनिट में चेंज करने का मतलब है कि ये सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे, या फिर ये मीटर में है तो इसको मीटर में चेंज कर देंगे। तो मीटर में चेंज करना थोड़ा सा दिक्कत होगा,
है ना, ये पॉइंट में आ जाएगा, इसलिए हम लोग इसको सेंटीमीटर में ही चेंज कर देते हैं। तो 5 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 500 सेंटीमीटर, और 4 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 400 सेंटीमीटर, और बटा में 80 सेंटीमीटर, और गुना में 50 सेंटीमीटर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, काट छाट कर देंगे, 1 जीरो 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा। 4 से अगर इसको काटेंगे तो ये 2 बार में, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। देखिए 5 दूनी कितना हो गया, 10। तो 10 से अगर इसको हम लोग काटेंगे, ठीक है, 10 से काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा 50 बार में, है ना। तो यानी कि टाइलों की कुल संख्या हो जाएगा 50, यानी कि 50 टाइल्स उसमें लगेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 37। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, एक 20 मीटर लंबी तथा 10 मीटर चौड़ी एक आयताकार टंकी में 2 मीटर गहराई तक पानी है। इसके पानी को 10 मीटर लंबी तथा 5 मीटर चौड़ी एक दूसरी आयताकार टंकी में डाल दिया जाता है, तो दूसरी टंकी में पानी की गहराई क्या होगी। इस प्रश्न में हम लोगों को 2 टंकी लेना है, और दोनों टंकी में देखिए पानी एक ही है, एक ही पानी को एक टंकी से सिर्फ दूसरी टंकी में डाला जा रहा है। तो एक टंकी से दूसरी टंकी में डाला जा रहा है, तो पूछ रहा है कि दूसरी टंकी में पानी की ऊंचाई क्या होगी। तो पानी का ऊंचाई क्या होगा, मतलब कि दोनों का आयतन तो बराबर ही होगा, ठीक है, दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर, क्योंकि जितना पानी इसमें है उतना ही पानी को हम लोग दूसरी टंकी में भी डाल रहे हैं, तो पानी का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। पहली टंकी में पानी का आयतन जितना होगा दूसरी टंकी में पानी का आयतन उतना ही होगा, क्योंकि पानी जो है ना वही पानी को दूसरी टंकी में डाला गया है। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, दूसरी टंकी में पानी का आयतन, दूसरी टंकी में पानी का आयतन बराबर हो जाएगा पहली टंकी में पानी का आयतन, दूसरी टंकी में पानी का आयतन बराबर पहली टंकी में पानी का आयतन। तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, इसमें भी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो इसमें दूसरी टंकी का ऊंचाई नहीं दिया गया है, दूसरी टंकी में ऊंचाई पूछा गया है, तो ऊंचाई को हम लोग मान लेते हैं h, जबकि लंबाई और चौड़ाई दिया गया है। कितना दिया गया लंबाई और चौड़ाई इसका, तो 10 और 5 दिया गया है, 10 गुने 5। अब इधर से पहली टंकी में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया गया है, तो 20 10 और 2, 20 10 और 2। अब हम लोग यहाँ से h निकाल लेते हैं, तो 20 गुने 10 गुने 2, और बटा में आ जाएगा 10 गुने 5। 10 से 10 कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा 4 बार में, तो इसकी ऊंचाई दूसरी टंकी में हो जाएगी 8 मीटर। इसकी ऊंचाई दूसरी टंकी में कितनी हो जाएगी, 8 मीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 38। आइए सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, एक हौज में 75,000 लीटर पानी है, जल है। यदि उसकी लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर हो, तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। ऊंचाई को हम लोग h मीटर मान लेंगे, h मान लेते हैं, ऊंचाई को हम लोग क्या मान लेंगे, h। अब यहाँ से हम लोग यहाँ भी क्या करना है कि एक लीटर में है और एक मीटर में है, तो दोनों की क्वांटिटी को सेम कर, दोनों को यूनिट को सेम कर देना है। यूनिट सेम करने का मतलब है कि दोनों को लीटर में ही बदल देंगे या दोनों को मीटर में ही बदल देंगे, ठीक है। तो इसमें एक हौज में 75,000 लीटर जल है, 75,000 लीटर जल है, इसका मतलब है कि उसमें पानी का आयतन है 75,000 लीटर, है ना, उसमें आयतन है 75,000 लीटर। यदि उसकी लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर हो, तो ऊंचाई ज्ञात करें। तो हौज का आयतन दिया गया है ना, हौज का क्या दिया गया है,
आयतन। तो हौज का आयतन बराबर हो जाएगा, हौज का आयतन बराबर हो जाएगा 75,000 लीटर। हौज का आयतन कितना हो गया? 75,000 लीटर। अब देखिए यहाँ से 75,000 लीटर हो गया। तो हौज का आयतन में हम लोग ऊंचाई को मान लिए हैं h मीटर। ऊंचाई को क्या मान लिए हैं? h मीटर। जबकि लंबाई और चौड़ाई दिया गया है, जबकि लंबाई और चौड़ाई दिया गया है, तो लंबाई और चौड़ाई कितना दिया गया है इसमें? 20 मीटर और 15 मीटर। ये हो जाएगा 20 और गुने 15 और बराबर क्या हो जाएगा? 75,000। अच्छा लीटर है और ये है मीटर का क्यूब। ठीक है, ये लीटर है और ये है किसका? मीटर का क्यूब। अब यहाँ से हम लोग एक चीज जानते हैं, देखिए 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, है ना। यहाँ पास मैं इसे लिख देता हूँ, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होता है? 1000 लीटर। तो टोटल इतना मीटर क्यूब ना है, तो इतना मीटर क्यूब है, तो 1000 से अगर इसको गुना कर देंगे तो लीटर में चेंज हो जाएगा। 1 मीटर क्यूब का इतना, तो 10 मीटर का कितना, तो 10 से गुना करेंगे। तो ये पूरे इतना है, तो इतना में हम लोग 1000 से गुना कर देंगे। ठीक है, यानी कि 15 दूनी कितना हो जाएगा? 300। 300 और h से गुना करेंगे तो 300 h हो जाएगा। और अगर इसको हम लोग चेंज कर दिए, गुना कर दिए 1000 से, तो ये चेंज हो जाएगा पूरा लीटर में। ठीक है, ये पूरा किस में चेंज हो जाएगा? लीटर में। अब बराबर कर देंगे हम लोग 75,000 लीटर। अब यहाँ से हम लोग को निकालना क्या है? h। क्या निकालना है? h। तो 75,000 है इधर, 75,000 और बटा में क्या आ जाएगा? 300। 300 और गुना में 1000। ठीक है, 1 2 3 0 यहाँ से खत्म हो जाएगा, 75 से ही कट जाएगा 4 बार में, यानी कि ऊंचाई हो जाएगी 1/4 मीटर। ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 1/4 मीटर। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 39। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित आकृतियों में प्रत्येक के लिए यह ज्ञात कीजिए कि इसके किनारे पर एक चक्कर लगाने से कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। इस तरह की आकृति दिया गया है। ठीक है, इस तरह की आकृति दी गई है। यहाँ 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये 8 है, ये 8 है और ये 8 है। तो कह रहा है इसके चारों ओर एक चक्कर लगाना है। इसके चारों ओर एक चक्कर लगाना है तो कितना दूरी तय करना पड़ेगा? तो कितना दूरी तय करना पड़ेगा? सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो तय दूरी हम लोग लिख सकते हैं, तय दूरी बराबर, देखिए 8 हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा, फिर 7 और कितना आ जाएगा? 7। तो 8 3 24 और 7 और 7 कितना? 14। तो 24 और 14 कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। 38 सेंटीमीटर की दूरी हम लोगों को तय करना पड़ेगा इस पे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 41 नंबर क्वेश्चन में है, निम्न आकृतियों का परिमाप निकालिए। 41 नंबर तो बहुत आसान क्वेश्चन है। परिमाप निकालना है, इस तरह से दिया गया है, इस तरह की आकृति दी गई है। ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है। तो परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग होता है। तो सभी भुजाओं को जोड़ देंगे, 5 5 5 5, तो ये हो जाएगा 20 मीटर। आकृति में त्रिभुज का परिमाप निकालिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 ये था। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 42। 42 नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज का परिमाप निकालना है। तो इस तरह का त्रिभुज है,
इस तरह का त्रिभुज है, ये 1.5 है, ये 2 है, ये 3 है, तो सबको जोड़ देंगे परिमाप में। परिमाप बराबर ही होता है सभी भुजाओं का योग, तो 3 2 5 और इसमें 1.5 जोड़ देंगे, तो 5 और 1 6, यानी कि 6 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। नंबर क्वेश्चन में संलग्न आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा। संलग्न आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा। इस प्रकार से एक आकृति दी गई है, यह है 4 सेंटीमीटर, यह है 2 सेंटीमीटर और यह है 2 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। अब इसका क्या, अच्छा ऊपर में भी दिया हुआ है कि यह है 3 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका गुना कर देते हैं, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, तो ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, 3 गुने 2 प्लस इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो लंबाई दिया गया है, चौड़ाई भी दिया गया है, 4 गुने 2, तो 3 दूनी 6 और प्लस 4 दूनी 8, तो 8 और 6 कितना हो गया, 14, तो 14 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 43। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। संलग्न आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ भी एक आकृति दिया गया है, इस तरह से देखिए, इस तरह से एक आकृति दी गई है, इस तरह की आकृति है। ये 5 सेंटीमीटर दिया गया है, ये 1 सेंटीमीटर दिया गया है, ये 5 सेंटीमीटर दिया गया है और ये 1 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये वाला भाग भी कितना होगा, 1 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि जितना ऊंचा ये है, जितना चौड़ा ये है, उतना ही चौड़ा ये भी है। अब क्या करेंगे ना, हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। जब इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो फिर यहाँ से यहाँ तक का भी क्षेत्रफल निकाल के दोनों को जोड़ देंगे। तो इसका क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई मतलब 5 गुने 1 प्लस, अब इसका क्षेत्रफल यहाँ तक तो निकल गया, तो ये टोटल 5 है, यहाँ से यहाँ टोटल कितना है, 5 है, तो ये कितना बचा होगा, 4 बचा होगा। टोटल जब 5 है तो ये कितना बचा, 4 बचा, ठीक है। तो 4 गुने कितना हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, तो यहाँ हो जाएगा 4 गुने 1, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 5 और 4 कितना, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था क्वेश्चन नंबर 44। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में सभी इसी तरह की आकृति है, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा, देखिए इस तरह की आकृति दिया गया है 45 में, इस तरह की आकृति दी गई है, ये 3 है और ये 1 है, ये 3 है और ये 1 है। तो देखिए ये 1 है तो यहाँ भी कितना होगा, 1, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, इस आकृति का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, तो 3 गुने 1 हो जाएगा प्लस, अब इस आकृति का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए ये कितना था, 3, ये 1 था, तो 1 इसका तो इसमें ऐड हो गया, तो ये वाला आकृति का क्षेत्रफल, तो ये अब बचा कितना, 2, क्योंकि 1 ये वाला हो गया और 2 ये होगा तो 3 होगा। अब 2 गुने
1 हो जाएगा, तो 3 गुने 1 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, यानी कि 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 45। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। निम्नांकित आकृति का क्षेत्रफल निकालिए। इस आकृति में भी हम लोग को क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो ये जो आकृति है 46 में, वो इस तरह की आकृति दी गई है। इस तरह की आकृति दी गई है, ठीक है। यह है 5 सेंटीमीटर, यह है 2 सेंटीमीटर, यह है 15 सेंटीमीटर, फिर से ये 5 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर। तो इस आकृति में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक लाइन खींच लीजिए, है ना, डॉटेड लाइन खींच लेंगे, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल अलग निकाल लेंगे और इसका क्षेत्रफल अलग निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, तब इसका क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा। देखिए, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, तो 10 गुने 5। इस आकृति का क्षेत्रफल 10 गुने कितना, 10 गुने 5 प्लस, अब इस आकृति का क्षेत्रफल तो यहाँ से यहाँ 5 है और यहाँ से यहाँ 2 है, तब 5 गुने 2 हो जाएगा, 5 गुने 2, लंबाई गुने चौड़ाई, तो 10 पचे 50 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। ये हो गया 46 का। 47 नंबर क्वेश्चन में इस आकृति का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, घेर देते हैं, तो यहाँ से हम लोग को एक नई आकृति मिलेगी इधर और एक आकृति इधर हो जाएगा। तो इस आकृति का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर इस आकृति का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और जोड़ देंगे। तो इसका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 22 लंबाई गुने चौड़ाई, तो 22 गुने 12 प्लस इसका 10 गुने 5 10 गुने 15 यानी 15 गुने 10। इसका क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। 22 से गुना कर देंगे 12 में, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 26, 264 प्लस ये हो जाएगा 150। दोनों को अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ऐड करेंगे, 4 6 5 11 का 1 और 2 1 3 3 और 1 4, 414 कितना हो गया, 414 सेंटीमीटर क्षेत्रफल है, तो स्क्वायर होगा 414 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, एक व्यक्ति अपने खेत के चारों ओर तार की बाउंड्री लगाने के लिए, जिसकी लंबाई नीचे आकृति में दी गई है, उसके पास 50 मीटर तार है, उसे और कितना तार चाहिए। देखिए, इस प्रकार की आकृति है, इसके चारों ओर बाउंड्री लगाना है, तार लगाना है इसके चारों ओर। ये 10 मीटर है और ये 25 मीटर है, तो तार की लंबाई कितना तार लगेगा इसमें, तो तार की लंबाई बराबर हो जाएगा 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना, आयत का परिमाप ही तो लगेगा, ठीक है। तार की अगर लंबाई है, इधर भी घेरेंगे, इधर भी घेरेंगे, इधर भी घेरेंगे, इधर भी घेरेंगे, तो ये जब चारों भुजाएं जुटता है तो इसको आयत का परिमाप ही कहते हैं। तो 2 इंटू एल प्लस बी, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 गुने लंबाई कितना है 25 और चौड़ाई कितना है 10, तो 25 और 10 35, 35 और गुना में 2, यानी कि हो जाएगा 70 मीटर तार की जरूरत है उसे। कितने मीटर तार की जरूरत है, 70 मीटर, जबकि यहाँ दिया गया है कि उसके पास 50 मीटर तार है, तो और कितना तार चाहिए, तो आवश्यक तार बराबर, यानी कि कितना तार उसको चाहिए, तो आवश्यक तार बराबर हो जाएगा 50 मीटर उसके पास है, तो 70 माइनस 50 कर देंगे, यानी कि 20 मीटर तार की आवश्यकता उसको और है, 20 मीटर तार की जरूरत उसे और है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 49। 49, निम्न आकृति एक जैसे वर्गों से मिलकर बनी हुई है, जिसका परिमाप 64 वर्ग सेंटीमीटर
है। इस प्रकार की आकृति है। ठीक है, इस प्रकार की आकृति दिया गया है। इसे क्या कर दिया गया है, कलर कर दिया गया है। इसे भी कलर कर दिया गया है और एक इसे भी कलर कर दिया गया है। तो ये आकृति है। 3 छायांकित वर्ग हटा दिए जाएं तो आकृति का परिमाप तथा क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, जिसका परिमाप एक समान वर्ग मतलब सभी का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। सभी का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। और कुल परिमाप जो है 64 है। कुल परिमाप कितना है, 64। अब इसकी भुजा निकाल लेते हैं। प्रत्येक की भुजा क्या होगा। तो देखिए, परिमाप में कौन कौन भुजाएं ऐड हुआ होगा। एक ये भुजा ऐड हुआ होगा, ठीक है। फिर ये वाला परिमाप मतलब बाहर बाहर वाला ही ऐड होगा इसमें, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस 16 भुजाओं का योग, 16 भुजाओं का योग कितना दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है। तो भुजा निकाल लेंगे, है ना। वर्ग की भुजा बराबर वर्ग की भुजा बराबर टोटल 64 है। टोटल कितना है, 64 है। तो प्रत्येक को 8 से, ठीक, 16 से भाग देंगे, है ना। ये क्योंकि 16 भुजाएं मिल करके 64 हुआ है, तो 16 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 4 मीटर। वर्ग की भुजा कितना आ गया, 4 मीटर भुजा आ गया, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है इसमें, हटा दिए जाएं तो आकृति का परिमाप और क्षेत्रफल क्या होगा। तो परिमाप इसको हटा देना, इसको काउंट नहीं करना है, इसको नहीं करना है और इसको काउंट नहीं करना है। तो कितना भुजा को काउंट करेंगे हम लोग, यहीं से शुरू करते हैं। यहाँ से शुरू कर रहे हैं, 1 2 3। इसको तो नहीं लेना है, इसको लेना है 4। अब यही बाहर वाला आएगा 5, फिर ये 6 7 8, ये 9 10 ओ, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर अब इधर वाला नहीं लेना है ना। ये वाला आएगा 11, ये वाला आएगा 12 13 14 15 16। तो यहाँ भी 16 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं, 16 भुजा। तो परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर हो जाएगा 16 और एक भुजा की लंबाई निकल करके आया 4, तो 16 चौके 64 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, भुजा। मतलब इसको छोड़ देना, इसको नहीं लेना है, ठीक है। आप समझिए कि हमारा लकीर यहीं तक है ना। इसको नहीं लेंगे, ठीक है, इसको नहीं लेंगे तो हमारा ये वाला लकीर है। इस दोनों को नहीं लेंगे तो ये वाला हमारा लकीर बाहर का आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 64 ही आएगा। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। देखिए, ये 4 है, लंबाई भी 4 चौड़ाई भी 4। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल आता है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्ग है। तो क्षेत्रफल हो जाएगा 8 गुने, ठीक है। और ये वाला एक वर्ग का क्षेत्रफल, 8 गो वर्ग था तो 8 से गुना करेंगे, और एक वर्ग का क्षेत्रफल तो 4 गुने 4। तो ये हो जाएगा 8 चौके 4 चौके 16, 16 8 है 128, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए। तो ऑप्शन में हमारा होना चाहिए 64 और 128, 64 और 128, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी 2। क्वेश्चन नंबर 50 और ये लास्ट क्वेश्चन है।
50 नंबर क्वेश्चन में निम्न प्रिज्म की लंबाई 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन निकालिए। ये आयतन दिया गया है। निम्न आयताकार प्रिज्म की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया। आयताकार प्रिज्म की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया है। तो इसका क्या निकालना है? इसका निकालना है आयतन निकालना है। तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो आयतन हो जाएगा 14 गुने 8 गुने 3। 14 में 8 से करेंगे तो 112 और गुना में 3। अब 112 300 कितना हो जाएगा? 36 सेंटीमीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यही क्या आ जाएगा इसको उत्तर। तो आज ही हमारा चैप्टर समाप्त हो गया। हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 13। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिए। आने वाले समय में उपहार गाइड का सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं, तो आप पहले से प्रिपेयर हो जाइए, तैयार हो जाइए, और एग्ज़ाम से पहले हम लोग उपहार गाइड का फुल सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो को हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।